नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक तो मोहित कंबोज कहिए या फिर मोहित भारतीय कहिए, उन्होंने जो है अब नवाब मलिक के ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि नवाब मलिक ने उन पर एक्सटॉर्शन, इसके साथ ही उन पर जो है किडनैपिंग और इसके साथ ही कॉन्स्पिरेसी का जो आरोप लगाया है, जिससे इनकी इमेज को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। चूँकि वो एक बिजनेसमैन है और उनके लिए वो इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है और ऐसे में बेतुका बयान देना नवाब मलिक की तरफ से, और नवाब मलिक जिस तरीके से बयानबाजी करके उनके ऊपर सारा दोष मढ़ते हुए नजर आ रहा है। आर्यन खान की ये जो ड्रग मामला है, इसे किडनैपिंग का मामला बताते हुए इस किडनैपिंग के मामले के पीछे का मास्टरमाइंड जो है मोहित को बता रहे हैं। ये बात मोहित को हजम नहीं हुई। इसके बाद आपको बता दें कि मोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कई सारे तथ्यों को सामने भी रखा और नवाब मलिक के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े किए। तो ऐसे में इन सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है नवाब मलिक ने भी कहा है कि कल वो एक और जो है खुलासा करने वाले हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, और इसी बीच में मोहित ने अब इनके ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही समीर वानखड़े के जो पिता है उन्होंने भी नवाब मलिक के ऊपर 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का जो केस है वो ठोका है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले एक बीजेपी नेता ने भी 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस जो है इसके ऊपर इन्होंने नवाब मलिक पर डाला था। यानी अब नवाब मलिक की बयानबाजी उनके लिए कितना बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है, यह तो जनता देख ही सकती है। क्योंकि जहां पर नवाब मलिक एक ड्रग मामले में इन्वॉल्व हुए, जहां पे बॉलीवुड का ड्रग मुद्दा सामने आया था और उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, बयानबाजी होने लगा, और इसी दौरान जो है उनकी बयानबाजी ने उनके दामाद यानी समीर खान के कच्चे चिट्टे खोल दिए। उनके बेटे जो है उनका कच्चा चिट्ठा सामने चला आया। इसके साथ ही साथ कई बड़े नाम जो है, बड़े चेहरे हैं इस पूरे मुद्दे में जो उनका नाम है उभर कर सामने आने लगा। यही नहीं, अब नवाब मलिक जो है बौखलाए हुए नजर आते हैं। जब भी कोई बयान, कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप लगाया जाता है तो उस पर नवाब मलिक का सीधा सीधा बयान सामने आ जाता है। और नवाब मलिक जो है काफ़ी बड़बोले हैं और इसी तरीके से बड़े बड़े बयान देते रहते हैं जिनका उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं होता, और हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर आरोप लगाएंगे, दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, किसी की पत्नी तो किसी की बहन को इस मुद्दे में घसीटते नजर आते हैं। आपको बता दें कि हालात ऐसे हैं कि पहले उन्होंने समीर वानखड़े से आरोपों की शुरुआत की थी। पहले समीर वानखड़े के ऊपर आरोप लगाए, फिर उनके पिता पर, फिर उनकी माता पर, उनकी बहन को भी इस मुद्दे में घसीटा। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है उनके ऊपर आरोप लगाए। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी खींच लिया, इसमें बीजेपी के एक और नेता थे उन्हें भी खींचा। उसके बाद मोहित कंबोज को भी उन्होंने खींचा। उसके साथ ही उन्होंने जो है एक और नेता है उनका नाम भी वो लेते हुए नजर आए। देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है उन्हें भी इस पूरे मामले में उन्होंने खींच लिया। और इसके साथ ही साथ उनका मन यहाँ पर भी नहीं भरा तो SC/ST के जो अध्यक्ष है हलदार जी, उन्हें भी इस मामले में इन्वॉल्व कर दिया और सबको एक ही टाइटल का जो है उन्होंने दे दिया, और वो ये है कि ये सारे लोग समीर वानखड़े की पर्सनल आर्मी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नवाब मलिक ने जिन लोगों के भी नाम लिए उन सभी को समीर वानखड़े की पर्सनल आर्मी का नाम दे दिया, एक टाइटल दे दिया, और ये कहने लगे कि इसी टाइटल के तहत जो है ये सारे लोग समीर वानखड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दामाद को भी इस मामले में फंसाया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि उनके दामाद के बेल को रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उनके दामाद के बेल को रद्द करने के लिए ऑलरेडी जो है कोर्ट में अब याचिका डाली जा रही है, क्योंकि ऐसा कहा गया था जब उन्हें बेल दिया गया था कि किसी भी एविडेंस के साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही इस मुद्दे में इन्वॉल्व किसी भी व्यक्ति के साथ बात करके किसी भी चीज को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर समीर खान जो है इनडायरेक्टली अपने पद की जो है अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे, वो भी अपने ससुर के जरिए। यानी नवाब मलिक जिस पोजीशन पे है, एक मंत्री है, वहां पे अगर वो एक NCB के इतने बड़े ऑफिसर समीर वानखड़े को इस तरीके से परेशान कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि किस तरीके से वो जो विटनेस है, जो एविडेंस है, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए उनके दामाद की परेशानी बढ़ती हुई नजर आई और उन्हें का जो बेल की याचिका थी उसे रद्द करने की बात कही जा रही थी, जिसका बात उन्होंने नवाब मलिक ने सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शाहरुख खान है उन्हें भी जो है जेल में डालने की धमकियां दी जा रही है। ये भी उनका ही कहना है, इसको लेकर शाहरुख खान का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसी के साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक ने कई सारे गंभीर और संगीन आरोप जो है वो लगाए थे, चाहे वो समीर वानखड़े पर लगाए हो या फिर पूरे बीजेपी पे। उन्होंने समीर वानखड़े को लेकर ये कहा था कि उन्होंने अपनी पर्सनल आर्मी बनाई हुई है, वो दूसरे के लोगों का फोन टैप करवाते हैं, वो पूरी कंस्पिरेसी करते हैं जिसके तहत वो बड़े लोगों का जो ड्रग मुद्दा है वो सामने लेकर आते हैं। वो छोटे छोटे ड्रग मुद्दों को बड़ा ड्रग मुद्दा बनाते हैं जहाँ से वो पैसे वसूली कर सके, ताकि जो बड़े ड्रग माफिया है, जो बड़े ड्रग के केस हैं, वो उसी के नाक के तले जो है धड़ल्ले से चल सके। उन्होंने बोला था कि जो समीर वानखड़े हैं वो जो है इस तरह से एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, वो वसूली करते हैं, इसके लिए एक पूरी
पूरी प्रॉपर उन्होंने टीम तैयार करके रखी है, उसमें कई सारे बड़े नाम इन्वॉल्व है। और यही तो नहीं, आपको बता दें कि एनसीबी को भी उन्होंने बदनाम कर दिया कि एनसीबी बिकाऊ है, समीर वानखेड़े बिकाऊ है, कई सारे पैसे जो है वो वसूली कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और उनकी टीम भी उनका मदद कर रही है। इसी के साथ एनसीबी के कई सारे अफसर का नाम भी उन्होंने जो है ट्वीट के जरिए दिया था। उन्होंने कई सारे अफसर का नाम जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति एनसीबी को बदनाम करने के लिए, समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए, बीजेपी पर निशाना साधने के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं। और इसी कॉन्स्पिरेसी का जो टिकरा है वो जाकर मोहित कंबोज के सिर पर फोड़ देते हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि मोहित कंबोज जो है इस पूरे मामले के ऊपर से, इस पूरे राज के ऊपर से पर्दाफाश करते हुए नजर आए। जो काम एनसीबी करने में थोड़ा वक्त लगा रही थी, जो काम बाकी लोग करने में वक्त लगा रहे थे, जिस बम विस्फोट करने की बात बाकी लोग कर रहे थे, उसी बम को जो है मोहित कंबोज ने फोड़ दिया। और इस पूरे जो एक ये राज चल रहा था, इस राज के ऊपर से वो आधा से ज्यादा उन्होंने पर्दा हटा दिया कि आखिर किस तरीके से एनसीबी को बदनाम करने के लिए, समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए नवाब मलिक, अनिल देशमुख, सुनील पाटिल ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची थी ताकि उनकी जो निजी खुन्नस है वो निकाल सके, और साथ ही साथ जो पैसे वसूली की बात है वो भी वो कर सके, और इसमें एक एनसीबी जैसे जो पूरा एक का संगठन है उसको बदनाम कर सके, समीर वानखेड़े को बदनाम करके उन्हें उनकी पोस्ट से हटा सके। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पहले किसी पहले जो है आर्यन खान के साथ एक फोटो एक एनसीबी ऑफिसर का वायरल होना, उस एनसीबी ऑफिसर के तार समीर वानखेड़े के साथ जोड़ना, बाद में उसी एनसीबी ऑफिसर के तार सुनील पाटिल से जुड़ना, सुनील पाटिल के जो तार है वो एनसीपी से जुड़ना, और एनसीपी के जो तार है वो ड्रग माफिया से जुड़ना, ड्रग माफिया से लेकर आपको बता दें कि डी कंपनी, चिंकू पठान जो है जो म्याऊ म्याऊ का कारोबार करते थे, उनसे जुड़ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त एक के बाद एक तार आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक तरह से समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार जो इस वक्त बैठी है, एनसीपी की जो सरकार है, जो शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, किस तरीके से ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े को उनकी पोस्ट से हटाने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर समीर वानखेड़े ने खुद ही इस केस से अपने आप को पीछे कर लिया है। उन्होंने एक स्पेशल टीम के बारे में कहा था जहाँ पे अब संजय सिंह जो है इस मामले को देख रहे हैं, वो हेड है इस मामले में, इसे डील कर रहे हैं। अब इसी में आपको बता दें कि राम कदम का भी बयान जो है सामने आ गया। राम कदम ने कहा है कि अब इस पर वो सीबीआई की जांच चाहिए उनको, ताकि सीबीआई जब जांच करेगी तो इससे खुले हुए और भी कई सारे राज सामने आ पाएंगे, और जो लोग भी इसे बचने की कोशिश करें, जो लोग भी अपने आप को इस पूरे मुद्दे से साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस पूरे मुद्दे में चुप बैठे हैं, यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है, उनसे भी कुछ निकलवाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने मांग तो कर ली है सीबीआई की जांच की, लेकिन क्या आने वाले वक्त में इस पर सीबीआई जांच बिठाई जाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से मोहित कंबोज ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आने वाले वक्त में ये इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए सेकंड पार्ट को भी लेकर आएंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से नवाब मलिक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में हो सकता है कि नवाब मलिक जिस तरीके से आज उन्होंने अपने ही एक मंत्री का नाम ले लिया, आने वाले वक्त में वो अपनी पोल खुद ही खोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब उनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। ये हम नहीं, ये मोहित कंबोज का कहना है कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त नेता है, उनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ चुका है, और ऐसे में वो ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं जो उनके लिए ही नुकसानदेह साबित हो रही है। और साथ ही साथ अब नवाब मलिक ने अपने ही एक मंत्री के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया है, असलम शेख के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है, और इसको लेकर भी मोहित जो है अब हमलावर नजर आए। और इस पूरे मुद्दे में आपको बता दें कि मोहित एक ऐसे व्यक्ति निकल कर आए थे भाजपा की तरफ से, जो कि इस पूरे मुद्दे में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए थे, और उन्होंने ये भी बात कहा था कि मैं बीजेपी से कोई नाता इस वक्त नहीं रख के बोल रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली इसलिए लड़ाई कर रहा हूँ, और मैं इसलिए लड़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्रग के खिलाफ हूँ। मुझे ड्रग फ्री मुंबई चाहिए, मुझे ड्रग फ्री महाराष्ट्र चाहिए, मुझे ड्रग फ्री नेशन चाहिए, और यही कारण है कि मैं निजी तरीके से यानी इंडिविजुअल तौर पर इस पूरे मुद्दे में इन्वॉल्व हूँ, और इस पूरे मुद्दे में जो है इंडिविजुअल तौर पर मैं लड़ता हुआ नजर आ। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है कि नवाब मलिक जो डिफेंड कर रहे हैं उनको ड्रग फॉर मुंबई, ड्रग फॉर महाराष्ट्र, ड्रग फॉर नेशन चाहिए, और यही कारण है कि वो इसमें काफी ज्यादा बौखलाते हुए बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब उनके ऊपर उनकी बयानबाजी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और एक के बाद एक मानहानि की केस उन पर ठोके जा रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त में कई सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया है, कई बड़े नेताओं का उन्होंने नाम लिया है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में और कौन से लोग जो है इन पे मानहानि का केस करते हैं, और आगे चलकर क्या, जैसे कि एक बयान सामने आया था कि एक धक्का मारने की जरूरत है और वो जेल के अंदर होंगे, तो क्या इस
बयान की सच्चाई भी आने वाले वक्त में साफ हो जाती है या नहीं, ये भी वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या ख्याल है? जिस तरीके से नवाब मलिक बयानबाजी कर रहे हैं उस पर आपका क्या ख्याल है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में नवाब मलिक जो है वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे? तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।